Good morning, students. In this part of alcohol and phenols, we will discuss about the next polyhydric alcohol, that is the glycerol. So first of all, we will again see the definition of the polyhydric alcohols. Poly means many, hydric means OH. So the alcohol which contains more than one OH group in the same molecule are called polyhydric alcohols. Examples are the ethylene glycol, in which two OH are present on the adjacent carbon atom. Next example is glycerol, which contain 3 OH on the adjacent carbon atoms. So now we will discuss about the preparation and the reactions of the glycerol. So first of all, we will discuss about the preparation of the glycerol. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लिसरॉल की प्रिपरेशन देखेंगे. पहली जो प्रिपरेशन बड़ी बेसिक है, जिसके द्वारा आप सोप भी प्रिपेयर करते हैं, दैट इज द सेपोनिफिकेशन रिएक्शन. आप इस सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट लेते हैं, दे आर दी ग्लिसराइड, दे आर दी ट्राइग्लिसराइड हेयर. और ट्राइग्लिसराइड के अंदर देखो ये ट्राई एस्टर्स ही हैं. सी डबल बॉन्ड हमें यहाँ पे लिखना था, ट्राई सी डबल बॉन्ड. अब जब रिएक्शन चलेगी हमारी NaOH के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पे RCOO बन जाएगा. यहाँ पे देखो ये R1CONA, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव. ध्यान ये रखना है, जो R है यहाँ पे, ये R2 है, या जो देखो ये R3 है, ये कोई और नहीं, they are the long chain of carbon atom. Long chain of carbon atom, आपके लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, तभी आप इन्हें कहते हैं सोप. तभी आप इन्हें क्या कहते हैं, सोप. दैट दिस कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. क्या ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इन्हें आप सोप कहते हैं. पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता. अगर आप यहाँ पे NH के साथ आप क्या भी यूज कर सकते थे, बोलो यहाँ पे, और आप यहाँ पे क्या यूज कर लेते, बोलो 3 मोल्स KOH के अगर आप यूज कर लेते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आपका बन जाता आगे. तो ये प्रोसेस कहलाती है सेपोनिफिकेशन. और इसके द्वारा आपके सोप के साथ साथ जो ये प्रोडक्ट बनता है, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल. क्या बन गया बोलो यहाँ पे, ग्लिसरॉल. क्योंकि CH इसके आगे क्या लग जाएगा बोलो, हर जगह OH OH OH. देखो NaOH के अंदर जो OH है, और जो आपकी चीज क्या बन गई, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, R2COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, R3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव. ये सोप बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. और KH यूज करते तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आपका बन जाता. और जो यहाँ पे ग्लिसरॉल बनता है, आप इस, क्योंकि ये बड़ा ही ग्लिसरी टाइप का सब्सटेंस है, called splenteli. So the glycerol formed after the separation of soap is called the splenteli. आप इसे splenteli के नाम से पुकारते हैं. तो ये आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने देखा ग्लिसरॉल का, कि सेपोनिफिकेशन प्रोसेस के दौरान जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो आपका ग्लिसरॉल ही होता है. नेक्स्ट वे ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम द प्रोपाइलिन. तो ये काफी बार एग्जाम में आ जाता है, कन्वर्जन के कन्वर्ट प्रोपीन इनटू ग्लिसरॉल. तो देखो ये जो पोजीशन है आपकी प्रोपीन के अंदर, ये पोजीशन आपकी एलाइलिक पोजीशन कहलाती है. कौन सी पोजीशन है बोलो, ये आपकी एलाइलिक पोजीशन है. डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो आपकी एलाइलिक पोजीशन होती है. तो जब हम हीट करते हैं इसको क्लोरीन के साथ, तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सिंपल आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, कि आपके H हटेगा यहाँ से, और क्या लग जाएगा बोलो, Cl. यहाँ से H हटा इस एलाइलिक पोजीशन के ऊपर से, और क्या लग गया बोलो यहाँ पे जाके, Cl. तो एलाइल क्लोराइड बन गया. अब आप इसको क्या बोलेंगे, बोलो ये कौन है, आपका एलाइल क्लोराइड. नेक्स्ट हमने रिएक्शन की आपकी एक्वस NaH या एक्वस QH के साथ. तो जो आपका ये Cl है, अब ये Cl हट के बोलो क्या लग जाएगा यहाँ पे, OH. एलाइल अल्कोहल आ गए. नेक्स्ट हम रिएक्शन करते, क्योंकि एक OH तो आ चुका है, अब हमें देखो ग्लिसरॉल में क्या चाहिए, तीनों कार्बन के एटम के ऊपर OH ही चाहिए. नेक्स्ट हम क्लोरीन वाटर यूज करते हैं.
तो जब क्लोरीन वाटर डालते हैं तो इन दोनों की वजह से जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो कौन बनता है बोलो, ClOH। ClOH। और जब ये फर्दर ब्रेक डाउन होता है तो हमें क्या क्या आयन मिलते हैं, एक तो Cl पॉजिटिव और एक क्या मिलता है हमें, OH नेगेटिव आयन। Cl पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। तो ये जो आपके एंटी मार्कोनिक रूल क्यों कह रहे हैं कि जो एल्कीन है, देखो ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसके अकॉर्डिंग आपके जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन एटम के ऊपर देखो आके अटैच हुआ है OH नेगेटिव, विच कंटेन द मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम में देखो ये वो कार्बन है विच कंटेन द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है और उसके ऊपर अगर नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाए तो वो कहलाता है NTMR। तो देखो एंटी मार्कोनिक रूल यहाँ पे लगा, देखो इस कार्बन एटम के ऊपर क्या लगा है बोलो, OH, और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव पार्ट लगा Cl, तो NTMR, इसलिए हमने लिखा है NTMR चला। लास्ट में फिर से रिएक्शन बोलो किसके साथ हो गई हमारी, एक्वस NH के साथ। तो एक्वस NH के साथ रिएक्शन की, फिर से जो Cl बचा हुआ था वहां पे क्या लग गया जाके, OH। तो इस टाइप से आपकी ग्लिसरॉल की प्रिपरेशन कंप्लीट हुई। तो आप इसको प्रोपीन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ग्लिसरॉल। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ आपके ग्लिसरॉल। हम क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। तो जो ग्लिसरॉल की भी जो रिएक्शन होंगी ये बिल्कुल वैसी होंगी जैसे कि आपके और अल्कोहल्स की थी या इथाइलिन ग्लाइकोल की थी। तो नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ द ग्लिसरॉल। तो सबसे पहले वही एसिडिक नेचर के लिए, क्योंकि जो अल्कोहल्स उसमें जो H होता है उनका नेचर एसिडिक होता है। तो अगर हम रिएक्शन करें हम ग्लिसरॉल की Na के साथ तो एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करेगा। तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उन्हीं के साथ ये रिएक्ट करता है। उसी टाइप से जो Na है इसने क्या लॉस करना होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्टेबलाइज हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। और जो प्राइमरी OH है, देखो एक ऊपर है एक नीचे है, ये यहाँ पे जो H पॉजिटिव होगा वो H पॉजिटिव क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको गेन करेगा। तो H1 के H2 गैस बन जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है बबल्स की फॉर्म में दिखाई देगी हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो जिससे ये शो होता है कि ग्लिसरॉल के अंदर जो OH लगे हैं उनका नेचर कैसा है, एसिडिक। तो 2 मोल्स यूज हुए यहाँ पे। प्राइमरी अल्कोहल वाले OH ही रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ यहाँ पे। तो आपके डाइसोडियम सोल्ट बन गया। नेक्स्ट देखें आप रिएक्शन ग्लिसरॉल की नेक्स्ट वन। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे हाइड्रोजन हेलोजन एसिड के साथ HCl और HBr के साथ। तो देखो जो ग्लिसरॉल रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ HCl और HBr के साथ तो क्या होगा, तो देखो ये OH है, ये रिप्लेस हुआ किसके द्वारा बोलो, Cl के द्वारा। या तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी दिखाई कि कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है अगर हम 1 मोल यूज करेंगे तो, कि प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन जैसे हमने बताया कि प्राइमरी जब बनता है तो ये मेजर प्रोडक्ट और यहाँ पे ये माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। टेम्परेचर हमने 383 लिया। और लॉस क्या होता है बोलो, उसी टाइप से जब भी ये होते हैं, अगर हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट की इस OH की तो OH, और यहाँ से H बोलो, क्या लॉस होता है हमारा, ये वाटर लॉस हो जाता है, Cl वहां पे जाके लग जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये आपकी। अगर हम टेम्परेचर यही रख के अगर हम एक्सेस में ले लें तो फिर क्या होगा, एक्सेस में ले लेंगे तो देखो ये आपके प्रोडक्ट बन गए। आपके प्राइमरी का भी एक Cl लग गया और सेकेंडरी के ऊपर भी एक Cl लग गया, या दोनों प्राइमरी के ऊपर लग गए। तो प्राइमरी के ऊपर लगने के चांस ज्यादा हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम रिएक्शन देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी यहाँ पे आपके ग्लिसरॉल की, कि जब हम HI के साथ इसको रिएक्शन करते हैं। तो जब हम HI के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे ग्लिसरॉल की, देखो
तो 3 OH लगे हुए हैं यहाँ पे, तो HI के साथ जब हमने रिएक्शन की तो तीनों जगह पे क्या होगा बोलो, ये जो OH है ये रिप्लेस हो जाएंगे, और बोलो तीनों जगह पे बोलो क्या लग जाएगा यहाँ पे OH, बोलो क्या लग जाएगा यहाँ पे OH, OH रिप्लेस होंगे और क्या लग जाएंगे बोलो यहाँ पे आयोडीन लग गए। और फिर हम ये पढ़ चुके हैं कि जो आयोडीन है इसका साइज बड़ा है, आयोडीन का लार्ज साइज होने की वजह से, स्टेरिक फैक्टर होने की वजह से, तो I2 लॉस हो जाएगा, और I2 जब लॉस होगा तो बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, एलाइल आयोडाइड बन गया। लेकिन ये कब, जब आपने स्मॉल अमाउंट के अंदर HI डाला, कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर सिर्फ 3 मोल्स आपने HI के डाले, फर्दर आपने HI ऐड नहीं किया, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा बोलो, एलाइल आयोडाइड इज द फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम एक्सेस में ले लें HI को तो देखो क्या होगा, देखो यहाँ तक की रिएक्शन तो देखो बिल्कुल सेम है जो हमने की थी, देखो एलाइल आयोडाइड तक। लेकिन अगर हम फर्दर एक्सेस में ले लें आपके HI, तो क्या होगा, आपकी फर्दर मार्कोनिकोव रूल एडिशन होगी, क्योंकि जो आपके HI है, इस HI के अंदर जो H है इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और I के ऊपर कैसा चार्ज होगा बोलो नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट कौन हुआ, I नेगेटिव। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, देखो ये इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अक्रॉस वो कार्बन जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन है, देखो ये है वो कार्बन जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर बोलो क्या जाके लग जाएगा, नेगेटिव पार्ट देखो I, और दूसरे कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा H। लेकिन ऐसा होने से फिर से देखो क्या हो गया कि जो एडजेसेंट कार्बन एटम है आपके, उन दोनों के ऊपर फिर से ये बल्कि I ग्रुप लग गया, देखो बल्कि I ग्रुप लग गया। स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो हीट करते ही सर दोबारा से I2 लॉस हो जाएगा यहाँ पे, फिर डबल बॉन्ड आ गया देखो इन्हीं दो कार्बन के बीच में, क्योंकि हमने एक्सेस में डाल रखा है HI, क्या डाल रखा हमने एक्सेस में, HI डाल रखा है। तो दोबारा से बोलो कौन सा रूल लगा, दोबारा से फिर वही मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा MR, क्योंकि H पॉजिटिव है और I बोलो क्या है यहाँ पे नेगेटिव। तो ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके ऊपर कम है हाइड्रोजन, देखो वो ये है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, नेगेटिव पार्ट, देखो I यहाँ पे लग गया, और दूसरे वाले कार्बन पे बचा हुआ इससे H लग गया, तो 2 आयोडो प्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट बोलो आपका क्या बन गया यहाँ पे, 2 आयोडो प्रोपेन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, अगर एक्सेस में HI को डाल दें तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आंसर आपका क्या हुआ, 2 आयोडो प्रोपेन। तो आप इसको जरूर याद रखें, एक्सेस में अगर हम HI लें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम रिएक्शन करें, जैसे आपने अल्कोहल या इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन की थी PCl5 PCl3 इथाइनाइल क्लोराइड के साथ, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर हम PCl3 यूज करें, चाहे PCl5 यूज करें, SOCl2 यूज करें, तो OH आपके रिप्लेस हो जाएंगे बोलो किसके द्वारा, Cl के द्वारा। तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइक्लोराइड बन के, बड़ी सिंपल बेसिक रिएक्शन है ये। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आ जाती है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब हम नाइट्रेशन करते हैं। तो फिर उसी टाइप से जैसे आपने ग्लिसरॉल में भी देखी थी, देखो H ग्रुप हटा और NO2 ग्रुप लग गया, तो ONO2 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 तीन लग गए, तो ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट आपका प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे आपके इथाइलिन ग्लाइकोल थे तो आपके क्या बना था, डाई नाइट्रेट, यहाँ पे 3 OH है तो क्या बन गया, ट्राई नाइट्रेट, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट आपका प्रोडक्ट बन गया। जो डायनामाइट होता है वो क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइल trinitrate and the glyceryl dinitrate and that mixture is absorbed on the किसलगुर, एक ये पोरस अर्थ सब्सटेंस होता है, तो वो डायनामाइट कहलाता है। नेक्स्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, वही प्राइमरी OH के साथ ये रिएक्शन हुई जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अल्कोहल की रिएक्शन में तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका कौन सा पार्ट बोलो लॉस होता है हमेशा, OH, और एल्कोहल का बोलो कौन सा पार्ट यूज होता है, यहाँ से H, देखो वाटर लॉस होगा। सिमिलरली यहाँ से होगा प्राइमरी जो पार्ट है दूसरा एल्कोहलिक ग्रुप है, तो क्या लग जाएगा बोलो O के आगे COCH3, देखो O के आगे बोलो क्या लग गया, बोलो यहाँ पे COCH3 लग गया। ऐसे ही दोनों पोजीशन पे तो डाई एसीटेट बन गए आपके।
ये था तब जब हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जिसमें एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, जैसे एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन की, तो 2 मोल यूज हो गया आपके एसिटिक एसिड के यहाँ पे। अगर हम कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लें तो क्या होगा, और वो डिपेंड होगा आप टेम्परेचर के बेस। जैसे ऑक्जेलिक एसिड ले लिया COOH सिंगल बॉन्ड COH, तो उसी टाइप से देखो रिएक्शन होगी यहाँ पे। देखो यहाँ से क्या लॉस हुआ OH, और ये क्या लॉस हुआ बोलो H, वाटर लॉस हो गया एक एंड से, क्योंकि टेम्परेचर हमने 383 लिया है और 1 मोल ही लिया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखो यहाँ पे क्या लग गया, O के आगे ये CO COOH, फर्दर हीट किया तो बोलो क्या लॉस होगी, बोलो यहाँ से ये CO2, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया यहाँ से, तो CHO बच गया सिर्फ, देखो एल्डिहाइड ग्रुप बच गया यहाँ पे CHO। अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसकी तो क्या होगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे देखो यहाँ से ऐसे, फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर हम कर देंगे तो किधर क्या लग जाएगा बोलो ग्रुप, आपके जहाँ पे O है, O की साइड में तो बोलो वाटर का क्या ऐड होगा बोलो H पॉजिटिव, और दूसरे एंड के ऊपर बोलो क्या ऐड होगा यहाँ पे OH नेगेटिव। देखो इस टाइप से, तो बोलो क्या ऐड हुआ था इधर H पॉजिटिव, और दूसरे एंड के ऊपर OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव आने से ये तो देखो ग्लिसरॉल बन गया, और प्रोडक्ट क्या बना बोलो फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो इस टाइप से आपने देखा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन एट ए टेम्परेचर ऑफ 383। लेकिन अगर हम टेम्परेचर 503 कर दे तो क्या होगा, इसके दोनों एंड यूज हो जाते हैं। देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो OH, और यहाँ से बोलो क्या H, वाटर लॉस। सिमिलरली यहाँ से इसका OH, इसका बोलो क्या H, देखो वाटर लॉस। तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। अगर हीट कर दें तो उसी टाइप से देखो डिकार्बोक्सिलेशन, ये CO2, ये CO2 फर्दर हीट करने से, तो यहाँ पे बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, देखो डबल बॉन्ड। तो इस टाइप से एलाइल अल्कोहल आपके प्रोडक्ट बनते हैं। वी टेक द टेम्परेचर ऑफ 503 केल्विन, 503 केल्विन पे अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो कि ऑक्जेलिक एसिड है उसकी रिएक्शन करें तो। नेक्स्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कि आपने इथाइलिन ग्लाइकोल में भी पढ़ा था, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखो अगर हम KHSO4 डाल दे तो क्या होगा यहाँ पे, देखो कुछ इस टाइप से चलेगी रिएक्शन। अगर हम पहले कार्बन का OH ले लें, देखो ये OH, और इस कार्बन से क्या लॉस होगा बोलो इसका H, देखो वाटर लॉस। तो क्या आ गया बोलो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया। देखो अब क्या करेंगे, जिस कार्बन से H लॉस हुआ अब उस कार्बन से क्या लॉस करेंगे बोलो आप OH, और नेक्स्ट से क्या यूज करेंगे CH2 वाला एक H, देखो ये H, फिर से देखो दोबारा से डबल बॉन्ड आ गया। तो क्या बच गया बोलो यहाँ पे OH। अब टोटोमेरिज्म चलेगी यहाँ पे प्रोसेस। अब जो टोटोमेरिज्म प्रोसेस चलेगी इसमें देखो क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ H एटम होता है, एक एटम से सेकंड थर्ड पोजीशन पे 1-3 शिफ्ट। तो जो ऑक्सीजन है और H है इसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन थे ये शिफ्ट किए, देखो हमने आगे इस कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड है, तो क्या हुआ देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने इधर शिफ्ट कर दिए। तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो नेगेटिव। नेगेटिव के पास कौन आएगा, नेगेटिव के पास आएगा ये H, जो यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस होगा। तो C नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा बोलो ये H पॉजिटिव। तो इस कंपाउंड को आप कहते हैं एक्रोलीन, या इसे आप कहते हैं विनाइल ग्रुप है। बोलो कौन सा ग्रुप होता है ये इतना, विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH कौन सा ग्रुप है, विनाइल, और CH जो एल्डिहाइड है तो विनाइल एल्डिहाइड भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस टाइप से आपके क्या बन गया बोलो एक्रोलीन। तो प्रोडक्ट बोलो क्या बना आपका एक्रोलीन। तो जो विनाइल एल्कोहल है ये कौन था बोलो यहाँ पे, ये आपका एलाइल एल्कोहल था, यहाँ पे एलाइल एल्कोहल को यहाँ पे जो बना था ये तो कौन सा था बोलो आपका, ये था एलाइल एल्कोहल। और एलाइल एल्कोहल के अंदर कौन सी प्रोसेस चली फर्दर, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म चलने से लास्ट में क्या बन गया आपके एक्रोलीन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन देखो हम पहले भी देख चुके थे एथिलीन ग्लाइकोल में।
जो मेलाप्रेड रिएक्शन थी, अगर HiO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन करें। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर HiO4 करे तो मेलाप्रेड रिएक्शन होगी वो आपकी। देखो जैसे आपने HiO4 यूज किया यहाँ पे, तो बोलो ये कौन सी रिएक्शन होगी, बोलो यहाँ पे ये आपकी मेलाप्रेड रिएक्शन होगी। मेलाप्रेड रिएक्शन है ये। तो ये जो मेलाप्रेड रिएक्शन इस कब कहते हैं, सिर्फ जब HiO4 आप यूज करते हैं, नॉट इन केस ऑफ लेड टेट्राएसीटेट। फंक्शन दोनों का एक ही है कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की क्लीवेज हो जाती है व्हेन द टू OH आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। यहाँ पे तो तीनों कार्बन एटम के ऊपर ही एडजेसेंट है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की देखो क्लीवेज हुई, तो जो मिड वाला कार्बन है वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, देखो HCOH में, ठीक हो गया। और जो ऊपर और नीचे लगे हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर, देखो HCHO 2 मोल, तो इसका मतलब HCHO के बन गए 2 मोल, और 2 मोल बोलो किसके बन गए, आपके फॉर्मिक एसिड के। तो ये थी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके साथ, पर आयोडिक एसिड या लेड टेट्राएसीटेट के साथ, दोनों का फंक्शन एक ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एसिडिक KMnO4 के साथ। तो एसिडिक KMnO4 के साथ जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं आपकी ग्लिसरॉल की, तो क्या होगा, देखो बड़े ध्यान से आप देखें, इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट बोलो सबसे पहले तो क्या बनता है हमारे यहाँ पे, ऑक्सैलिक एसिड। और फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो क्या लॉस हो जाएगा, यहाँ से लॉस होगा एक तो CO2, देखो ये 2 मोल, तो यहाँ से CO2 लॉस होगा, एक यहाँ से CO2, और जो H2 बच गए ये O के साथ मिलके वो लोग क्या बना देंगे यहाँ पे H2O। तो फाइनल प्रोडक्ट बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप एसिडिक KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते ग्लिसरॉल की, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया और फाइनल प्रोडक्ट आपका सीधा क्या बन जाता है, CO2 प्लस में H2O। अगर हम ऑक्सीडेशन करें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे कि ब्रोमीन वाटर, फेंटोन्स रिएजेंट का कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फेंटोन्स रिएजेंट, तो FeSO4 ओब्लिक में H2O2 इज कॉल्ड द फेंटोन्स रिएजेंट। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर इनके साथ आप रिएक्शन करते हैं तो आपके मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, वन इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड और सेकंड वन आपका बन जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखो ये आपके जो ग्लिसरॉल्डिहाइड बना, ये जो ग्लिसरॉल है एक एंड के ऊपर आपके ऑक्सीडेशन हुई तो वो लोग किस में कन्वर्ट हो गया, ये CHO के अंदर। और यहाँ पे जो हमने ये लिख रखा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, मतलब यहाँ पे आपके क्या रहेगा, ये जो एंड है इस एंड के ऊपर आपके यहाँ पे लगा रहेगा CH2OH। इसी टाइप से इस एंड के ऊपर भी बोलो क्या लगा रहेगा, यहाँ पे CH2OH। तो डाईहाइड्रोक्सी हो गया और बीच में ये कीटोनिक पार्ट है तो कीटोन हो गया। अगर यहाँ पे OH देखो ना होते, अगर ये OH ना होते यहाँ पे H होते तो ये कौन होता, CH3COCH3, तो एसीटोन होता। अब इनके ऊपर 2 OH लग गए, एक OH 2 सेकेंड OH, तो इसलिए इसको कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये देखो CH2OH CH2H ये आपके इंटेक्ट रहे, जो बीच में था यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हुआ, देखो एक H, सेकेंड H2 और यहाँ से O, तो क्या लॉस हो गया बोलो, H2O इंटेक्ट रहा है सच। तो इस टाइप से आपकी ये ऑक्सीडेशन हो गई, तो मिक्सचर ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट बनते हैं। और जो मिक्सचर होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड का और आपके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का, दैट कॉल्ड ग्लिसरोज। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप ग्लिसरोज कहते हैं। तो ये नेक्स्ट थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3। अगर ग्लिसरॉल का हम ऑक्सीडेशन करें डाइल्यूट HNO3 के साथ तो हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलता है ग्लिसरिक एसिड, देखो ये जो एंड है ये किस में कन्वर्ट हो गया बोलो, CH के अंदर। देखो ये एंड, इस एंड का ऑक्सीडेशन हुआ CH के अंदर, या दोनों एंड का ऑक्सीडेशन हो जाए तो टार्टेरोनिक एसिड और ग्लिसरिक एसिड का मिक्सचर बनता है। अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करें
तो सिर्फ और सिर्फ टार्टेरोनिक एसिड बन जाता है। और अगर डाइल्यूट के साथ करें तो मिक्सचर ऑफ दीज टू, ग्लिसरिक एसिड मींस सिर्फ एक एंड का ऑक्सीडेशन होगा या दोनों का होगा, तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे बोथ एंड का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो। अगर हम बिस्मिथ नाइट्रेट के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होगा, दोनों एंड का भी ऑक्सीडेशन हो गया और मिड जो पोर्शन था उसका भी ऑक्सीडेशन हो गया कीटोनिक ग्रुप के अंदर। इसे कहते हैं मीजो ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहते हैं इसे, क्योंकि COH और COH होते तो ऑक्सैलिक एसिड, बीच में कार्बोनिल ग्रुप भी आ गया, सो कॉल्ड द मीजो ऑक्सैलिक एसिड। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज आपके ग्लिसरॉल की या कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे आप और एल्कोहल और इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते थे, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एंटी फ्रिज, यानी फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए कि जो हायर माउंटेन्स कूली एरियाज है वहां पे, और फिर इसको ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में डाल देते ताकि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए वाटर का। इट कैन बी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर द फ्रूट ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। इसका नेचर हाइग्रोस्कोपिक है, मीन्स ये नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहलाते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट, जैसे अभी पीछे बताया गया था कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट और ग्लिसराइल डाई नाइट्रेट का जो मिक्सचर है, उसको अगर हम किसल गुड़ जो एक पोरस अर्थ है उसके सरफेस के ऊपर अगर हम उसको एब्जॉर्ब करवा लेते हैं तो वो उसे डायनामाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बोलो, डायनामाइट। अभी हमने पीछे आपको बताया भी था। तो ये थी आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूजेस ऑफ ग्लिसरॉल। तो हमने क्या डिस्कस किया कि आप सबसे पहले आपने प्रिपरेशन देखी ग्लिसरॉल की, फिर रिएक्शंस और कुछ अपने प्रॉपर्टीज और यूजेस। हमने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ग्लिसरॉल की उनके बारे में आपको बीच बीच में बताया, आप उनको बड़े अच्छे से याद रखें। थैंक यू।